नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। बीएड प्रवेश परीक्षा और बीईओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने नेतृत्व में छात्रों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का तत्काल निर्णय लिया जाए। छात्रों का कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि केजीएमयू के रजिस्ट्रेड डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद उन्हें अपने ही संस्थान में 20 घंटे बाद काफ़ी जहदत करने पर बेड मिला। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उनके अभिभावक भी साथ होंगे तो क्या होगा। छात्र और अभिभावक संक्रमण की आशंका से सहमे हुए हैं। उधर इंकबाली नौजवान सभा ने भी 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा और 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग की है। इनॉस के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि कोरोना महामारी का संकट पूरे प्रदेश पर है। ऐसे में छात्रों की जान के खतरे में नहीं डाला जा सकता है। छात्र के परीक्षा केंद्र 100-200 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। ऐसे में सबसे अधिक दिक्कत छात्राओं को ही होगी। कोरोना संक्रमण को देखते प्रतियोगी छात्र खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को ईमेल के जरिए पत्र भेजकर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा की तरह खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन आयोग ने सभी परीक्षा टालने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। संयोग है कि लॉकडाउन में शनिवार व रविवार की 3 परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं, लेकिन इस परीक्षा को लेकर अब तक असमंजस बना है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यह परीक्षा लॉकडाउन में क्यों नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों की भर्ती निकाली है। इसमें 5,28,000 से अधिक आवेदन आए हैं। भर्ती का विज्ञापन 12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन के तहत फॉर्म 13 जनवरी तक सबमिट किए गए थे। इसकी परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी की यह भर्ती तकरीबन 12 साल बाद निकली है। इसके पहले 2007 में इस पद की भर्ती निकली थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की अब शासन भी निगरानी रखेगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सचिव चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को चयन सूची भेजने के साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा और शासन को भी उसकी प्रति भेजे। चयन बोर्ड प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का चयन करता आ रहा है। इधर वर्ष 2016 की भर्ती में अंतिम रूप से चयनितों की जिला आवंटन सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को ही भेजी जा रही है। इससे शासन को भर्तियों का पता नहीं चलता है, साथ ही उनके अनुश्रवण में भी समस्या आ रही है। ऐसे में शासन ने निर्देश दिया है कि सचिव चयन बोर्ड शासन के अलावा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी इससे अवगत कराई। इसके लिए ईमेल आईडी भी उपलब्ध करा दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जो अभ्यर्थी विषयवार विभिन्न कॉलेजों के लिए चयनित हो चुके हैं उनका योगदान लेना शुरू किया जाए। उनके शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन शीघ्र कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही अभिलेख का सत्यापन होने के बाद ही भुगतान निर्गत किया जाए। अभिलेखों के सत्यापन के लिए DIOS तय समय में पंजीकरण डाक से भेजे। व्यक्तिगत रूप से सत्यापन स्वीकार न किए जाएं। इतना ही नहीं, कॉलेजों में योगदान देने वालों से शपथ पत्र भी लिया जाए। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए आवेदन 4 साल पहले लिए गए थे। अभ्यर्थियों को तब नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी जैसी कोई आपदा आएगी। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को पत्र भेजकर मांग की है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें मनपसंद सेंटर आवंटित किए जाएं।
अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आयोग की ओर से मांगे गए आवेदन से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं। आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 361 पदों पर भर्ती के लिए 27 नवंबर 2016 को आयोजित की गई थी। 21 जिलों में 827 परीक्षा केंद्र में आयोजित परीक्षा के लिए 3,85,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। पहली पाली में 2,04,907 लगभग 53.23% तथा दूसरी पाली में 2,03,261 लगभग 52.77% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाने के कारण इसकी सीबीआई जांच कराई गई थी। सीबीआई ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा दिया था कि पेपर आउट होने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में मामला फिर न्यायालय में चला गया और आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करते हुए नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इस परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होना है जिन्होंने पूर्व में आवेदन किए थे। परीक्षा 13 सितंबर को होनी है और कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रत्यावेदन देकर कहा था कि वे अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाह रहे हैं। इस पर आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है कि जो आवेदक अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहता है, आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। मिर्जापुर जिले में स्थित पीजी कॉलेज में फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर ज्वाइनिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भुगतान भी किया गया। फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर अरविंद मिश्र ने मिर्जापुर जिले के जीडी बिना पीजी कॉलेज समाजशास्त्र के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार पांडे के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि डॉक्टर राजेश पांडे ने बैकुंठनाथ राय का फर्जी पद पर नियुक्ति प्राप्त कर फर्जी तरीके से विनियमनीकरण कराकर एकल संचालन द्वारा लाखों रुपए का भुगतान प्राप्त किया है, जबकि इस संबंध में तत्कालीन प्रबंधक समिति के सचिव एवं प्राचार्य ने अपनी असहमति जताते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय कार्यालय को सूचित किया था और बैकुंठनाथ राय नाम के किसी व्यक्ति ने उक्त महाविद्यालय में कभी भी कार्य नहीं किया है। इसमें बावजूद उच्च शिक्षा निदेशालय कार्यालय ने अवैध भुगतान जारी रखा और किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की। आरोप यह भी है कि राजेश पांडे ने इंटरमीडिएट की 2 डिग्री एक ही सत्र में ली है और अलग अलग उपयोग भी किया है। इस प्रकरण में 12 फरवरी 2020 को संयुक्त शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज के सम्मुख उसके कार्यालय में सुनवाई के दौरान सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था, किंतु उस वक्त कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि प्रकरण उच्च शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में होने के बावजूद फर्जी भुगतान अभी तक जारी है। इस प्रकरण में उन्होंने एसपी क्राइम की जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। जांच के बाद पुलिस अफसर ने उसे रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उर्दू विभाग की नियुक्ति निरस्त करने के राजभवन के कथित निर्णय को लेकर हलचल मची हुई है। लोगों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी फैसले का इंतजार है, मगर इसी के साथ विश्वविद्यालय की नियुक्तियां फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हमेशा विवाद रहा है। कई बार न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। नियुक्ति के साथ विज्ञापन भी निरस्त हुई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज मंगलवार से शिक्षकों के लिए खुल जाएंगे। पूर्व में 1 से 31 जुलाई तक विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद किए गए थे। 1 से 3 अगस्त तक अवकाश पड़ गया और 4 से शिक्षकों का बुलाया गया है। वैसे तो 29 जुलाई को गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देशों में देश भर के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रहने देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अशासकीय वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ही मिलता है। प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जिसे भेजने की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। इससे पहले प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों को ही उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर सरकार
की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और प्रदेश स्तर पर राज्य अध्यापक पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। विशेष सचिव के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र प्राप्त हो चुका है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर ओपी राय ने जिले के सभी प्रधानाचार्य को निर्देशित कर दिया है। शासन की ओर से 5 से 13 अगस्त तक जिला समिति से आवेदन मंडलीय समिति को उपलब्ध कराने की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जबकि मंडलीय समिति इसे राज्य समिति को 14 से 20 अगस्त तक उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए 17 अगस्त तक मंडलीय समिति और 20 अगस्त तक राज्य समिति को उपलब्ध कराता है। अध्यापक को हार्ड कॉपी DIUS कार्यालय में जमा करनी होगी। पेंशन बचाओ मंच अटेवा के पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इस दफा रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पेंशन राखी भेजकर बहनों के मान की रक्षा करने की अपील की है। जनपद से सैकड़ों शिक्षकों ने ट्वीट, फेसबुक, ईमेल एवं अन्य माध्यमों से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पेंशन राखियां भेजी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।